हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में, और निफ्टी 50 में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 भी और बैंक निफ्टी भी एक अब सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं। और जब भी किसी सपोर्ट लेवल पे आता है मार्केट, आपको दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। पहला, या तो मार्केट उस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी, मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे देगा। अगर ब्रेकडाउन देगा तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। साथ ही साथ मार्केट ने एक जाल फेंकने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस सपोर्ट जोन पे है। ये सपोर्ट जोन आपको डिस्कस किया गया था। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया पहली ही कैंडल पे। जो लोग नहीं समझते प्राइस सस्टेन क्या होता है, ऐसे लोग फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, ना तो वॉल्यूम पे नजर रखते हैं, बस वो गिनी चुनी बातों पे नजर रखते हैं कि ब्रेकडाउन मिल गया, चलो तुरंत सेलिंग पोजीशन लेते हैं, और अचानक मार्केट में रिवर्सल आ गया और ये रिवर्सल कहीं नहीं रुकता, उनके लॉसेस बढ़ जाते हैं अगर वे मार्केट से नहीं निकलते। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपकी प्राइस एक्शन पे भी नजर होनी चाहिए, वॉल्यूम पे भी नजर होनी चाहिए, साथ ही साथ प्राइस कहाँ सस्टेन कर रहा है, इन चीजों पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। चलो फिर इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, कुछ वीडियोस भी आपको आगे फ्यूचर में प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल आप इस ट्रेंड लाइन को देखो। हालांकि हम दो इंटरेस्टिंग लेवल आज फिर से समझने वाले हैं, जिनका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। जो इस रेंज को समझ जाएगा वो इस चीज से बाहर निकल जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो मार्केट के जाल में फंसेगा और बार बार लॉस बुक करता रहेगा। मार्केट की वो रेंज ही नहीं समझ पाने का कि मार्केट चलेगा किस साइड चलेगा। कैसे, मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये 16,800 का लेवल है। क्या इसे डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं। अगर आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए, और जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था 16,400 था, जिसका ब्रेकआउट मिल चुका, अब ये सपोर्ट बन चुका। और यहीं से ही तो, इसी जोन से तो मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। आपको साफ साफ यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। वन डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि मार्केट के लिए दो डिसाइडिंग लेवल बन चुके हैं। पहले वाला ये 16,800, दूसरे वाला ये 16,400। अब जरूरी ये नहीं है कि मार्केट इनका ब्रेकआउट दे देगा या ब्रेकडाउन दे देगा। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में बना रहे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं। आप यहाँ पे देखो, अगस्त में हमने ऐसी सिचुएशन देखी थी। यहाँ पे देखो आप, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे सपोर्ट की तरह बार बार इसी रेंज में घूम रहा है। फिर हमने ये ऑब्जर्व करी थी, हालांकि दिसंबर में तो एक थोड़ी बहुत ही आपको दिखाई दे रही है। आप देखो फरवरी के लास्ट वीक में देखो, मार्च के फर्स्ट वीक में देखो, ये रेंज आपको दिखाई दे रही है। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। फिर यही सिचुएशन हमने मई के लास्ट वीक में देखो और जून के फर्स्ट वीक में देखो। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। और अभी भी क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अगर हम जुलाई में बात करें, सेम ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हालांकि चलो, मैंने आपको बता दिया ये चीज, या जिस किसी ने ऑब्जर्व कर लिया इन चीजों को, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है कि हमें मार्केट के बिहेवियर को समझना कैसे, इस चीज को फाइंड आउट कैसे करना है कि मार्केट इसी साइड चलेगा। देखो, यहां से इस रेंज से हम कई तरीके सीखते हैं। पहली चीज जो हम सीखते हैं, हम प्रॉफिट बुकिंग सीखते हैं कि कहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। मान लो आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, यह मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है। जैसे ही मार्केट इस रेंज के आसपास जाएगा, देखो देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है मार्केट, लेकिन जैसे ही इस रेंज के पास जा रहा है तो हमारा पहला काम है प्रॉफिट बुक करो। भले ही हमारा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा हो या ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, भले ही इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम अदर पोजीशन ले सकते हैं, या फिर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ चल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो मिल गया, अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में निकल जाएंगे, या ज्यादा लॉस में नहीं निकल पाने की अगर हम गलत साबित होते हैं। इस तरह की सिचुएशन, मान लो मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाए और आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है,
तो नीचे हमें पता है कि 16,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो जैसे ही मार्केट इस जोन के आसपास आएगा, हमारा पहला काम है प्रॉफिट बुक करो या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, दोबारा से एंट्री ले लो, या अपने स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल करते हुए ला रहे हो तो उस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो कुछ तरीके मैंने आपको समझा दिया, ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, या ये दोनों लेवल आपका प्रॉफिट बनाने में किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर 16,800 का ब्रेकआउट मिल गया आपको, हालांकि मैंने आपको समझाया हुआ है ये वो लेवल है जो मार्केट को बदलने की कैपेसिटी रखता है, रिवर्स ले जाने की कैपेसिटी रखता है, जो कि हमने जून में भी देखा था ये एग्जांपल, और जुलाई में भी हम देख चुके, जब मार्केट यहाँ पे आया था मैंने आपको समझाया था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे सकता, ऐसे भी हमने एग्जांपल देखे, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट मिला है। तो यानी कि ब्रेकआउट भी मिल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो आपको यहाँ से अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं, आप वीकली एक्सपायरी को लेके या मंथली एक्सपायरी को लेके, या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम को देखते हुए। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करेगा, 16,400 का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट नेगेटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। ऐसी सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं, आपने यहाँ पे देखा था, मई में देखा था, फिर आपने जून में भी देखा था, फिर आपने जुलाई में भी देखा था, मार्केट ने इसी जोन से गिरावट दिखाई थी। तो समझिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो पर्टिकुलर कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, कहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो चीजें मैं आपको समझा चुका इन दोनों लेवल पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। बेफिक्र रहिए, हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम वापिस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, हम देखते हैं उस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई, आपको कमेंट करके बताना है किस किस ने इसे ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सपोर्ट 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 दिखाई दे रहा है, यानी कि एज ए सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन मार्केट की रेस्पेक्ट कर रही है, या मार्केट इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको कल को इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली आप नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, प्राइस सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा ही चुका हूं कि ये भी एक सपोर्ट जोन था मार्केट के लिए, और मैंने आपको समझाया था अगर इसका ब्रेकडाउन आया और मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहा तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन जरूर दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और वॉल्यूम आपको पॉजिटिव देखने को मिला। तो आपको एक अच्छा खासा मार्केट ने रिवर्सल लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, शुरू में ही एक ट्रैप क्रिएट किया। जो लोग फंस गए, मार्केट के मोमेंटम को नहीं समझ पाए, उन्हें लॉसेस बुक करने पड़े, और जो समझ गए या जिन्होंने अपने आप पे कंट्रोल रखा, इंतजार किया, देखो एक तरीका भी होता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे मान लो हमने ये सपोर्ट लेवल मार्क कर दिया, ऐसे ड्रॉ ही कर लेता हूँ। ओके, ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपको समझाया गया था अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर प्राइस सस्टेन कर गया तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बना ली। तो तरीका क्या होता है, जब भी कोई सपोर्ट जोन होता है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। तो स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना चाहिए, उस रेजिस्टेंस के ऊपर। आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रखना था। तो मार्केट ने नीचे गया और जो ये रिवर्सल मारा है इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपको एक मौका मिलेगा मार्केट से निकलने का, या जो आपने गलती किया, देखो 100% कुछ भी नहीं होता इस मार्केट में, गलती सभी से होती है, हर किसी की स्ट्रेटेजी फेल होती है, हर किसी के तरीके फेल होते हैं। लेकिन इसलिए तो मैं आपको स्टॉप लॉस पे इतना जोर देता हूं, क्योंकि जब जब आप गलत साबित होंगे, ये स्टॉप लॉस ही है जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगा। इस पे आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जिस किसी ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया होगा कि चलो यार मार्केट फिर गिर जाएगा, यहाँ लगा देते हैं स्टॉप लॉस, चलो यहाँ लगा देते हैं, चलो यहाँ लगा देते हैं, वो लॉस बुक करते गए होंगे। दूसरा, हमें पता ही चल चुका है कि मार्केट ने पहले जो इस सपोर्ट लेवल का जो ब्रेकडाउन दिया था, मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे दिया तो इसका मतलब फिर से इस लेवल पे मार्केट क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो एक पहले ही सिग्नल मिल जाते हैं कि हम गलत साबित हो चुके हैं। बस सिग्नल्स उन्हें दिखाई देते हैं या तो जिन्हें एक्सपीरियंस होगा, या वो ट्रेडिंग को सीखने के तरीके से सीख रहे हैं। मतलब ये नहीं कि भाई किसी ने बता दिया बाई कर लो, बाई कर लिया, किसी ने बता दिया सेलिंग कर लो, सेलिंग कर लिया। ऐसे लोग नहीं सीख पाने की कभी भी। चलो फिलहाल डिस्कशन काफी होगा, उम्मीद है आपको सीखने को काफी कुछ मिला होगा। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का।
अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,750 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे आप देखेंगे 22 को मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 16,800 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये वही लेवल है जिसका हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। हम दो ही लेवल का तो डिस्कशन कर रहे हैं, एक 16,800 और एक 16,400। दोनों लेवल पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,550 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, आज 27 के दिन देखोगे मार्केट ने पहले क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। 26 को देखो मार्केट ने साफ साफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 25 को देखो सेमी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, और 20 और 21 को ये लेवल एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आप साफ साफ ही देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,450 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देख रहे हैं मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता लगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन, कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,683, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,582। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल गया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,701 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,748 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,836 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,527 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 16,462 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,420 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे यहाँ पे 28 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर की है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 57.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,800 पे, जहां पे आपको 61.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये 16,800 आपकी समझ में आ गया होगा, ये वही लेवल है। फिर वहीं पे बात करें सपोर्ट की, एक सपोर्ट नजर आ रहा है हमें 16,600 पे, जहां पे आप देखेंगे 58.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहां पे आपको 88.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स से रिलेटेड जाके कंटेंट पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और इन चीज़ों को मार्केट में अप्लाई करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।